बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम सिखाएंगे कि घी कैसे निकाला जाता है बगैर मक्खन निकाले बलाई से। तो देखिए मैंने कितना अच्छा घी निकाला है और अब चलते हैं बलाई से घी निकालते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर बलाई इकट्ठी की है। जब पहले बॉईल करते हैं दूध को, दूध गर्म हो जाता है तो उसको छन्नी ढक कर रख देते हैं ताकि जितनी भी भाप वगैरह है वो निकल जाए। और उसके बाद जब रूम टेम्परेचर पे दूध आ जाता है तो उसको फ्रीज़र में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर जब मोटी सी बलाई आती है तो उसको उतार लेते हैं। तो मैंने इसी तरह ये दूध की बलाई इकट्ठी की है और अब हम इससे घी निकालेंगे। बहुत ही खालिश घी निकलता है और पता होता है कि कैसे हाइजेनिक तरीके से हमने घर में घी तैयार किया है। बाहर से जब घी लेते हैं तो उसमें बहुत ही मिलावट होती है। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें सारी बलाई ऐड कर दूंगी। तो ये बलाई हम इसमें शामिल करेंगे और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। तकरीबन ये 2 किलो बलाई है जो हमने इकट्ठी की हुई है। तो ये सारी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है तो फिर मैंने इसको बलाई को इसमें डाल के और चूल्हे पर रख दिया है। अब ये पिघलना शुरू होगी तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि ये जल्दी से पिघलना शुरू हो जाए। और जैसे ये पिघल जाएगी तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखें बलाई पिघल गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो गई है और ये पकती रहेगी। इसके साथ साथ हम दूसरे काम भी करते रहेंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर हमें इसके पास खड़े होकर इसको चलाना पड़ेगा ताकि ये उबले ना, क्योंकि शुरू शुरू ये उबलती है। जैसे कढ़ी में उबाल आते हैं इसी तरह इसमें भी उबाल आते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर हमें इसके पास खड़ा होना पड़ेगा। 1 से 2 उबाल आएंगे, उसके बाद हम इसको फिर लो फ्लेम पर छोड़ देंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। साथ साथ हम दूसरे भी काम करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो ये पहले पिघलेगी। ये देखें बिल्कुल पिघल चुकी है बलाई हमारी और अब ये पकना शुरू हो गई है और इसको उबाल आ रहा है। जैसे उबाल आने लगे तो आप चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर दें और इसको चलाना शुरू कर दें ताकि ये उबले ना। और कोई भी इसको तैयार कर सकता है। बहुत ही आसान मेथड है ये। बिल्कुल ना इसमें कोई मक्खन निकालना पड़ता है और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। आप इसके साथ साथ दूसरे काम भी अंजाम दे सकते हैं। जैसे एक चूल्हे पर आपने ये बलाई रख दी चूल्हे पर और दूसरे चूल्हे पर आप खाना भी पका सकते हैं इसके साथ साथ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं बलाई से घी निकालती हूँ तो मैं साथ साथ खाना भी तैयार कर लेती हूँ और बलाई से घी भी निकल आता है। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो चुका है इसमें। और ये इतना गाढ़ा हो गया है ऐसे जैसे खोया हो जाता है तैयार, वैसे ये हो जाएगा और इससे घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि ये 2 मिनट में तैयार हो जाए तो ये बिल्कुल ना माने। अगर आप ये सोच कर रखेंगे चूल्हे पर इसको तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि ये तो तैयार नहीं हुआ। तो इसमें टाइम लगता है। जो लोग मक्खन निकाल कर और फिर बलाई से घी निकालते हैं तो उसका ये होता है कि वो थोड़ा जल्दी निकल आता है। तो अब इसको पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। तो घी काफ़ी हद तक निकल चुका है और मज़ीद 5 मिनट और पकेगा। और अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पर पकाएं तो थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो ताकि इसकी छींटें ना उड़ें। और छींटें उड़ती हैं बहुत ज़्यादा तो इससे चेहरे मेरे पर भी आ जाती हैं अक्सर, तो जलने का ख़दशा होता है। इसलिए थोड़ा सा दूर होकर खड़े होकर फिर इसको चलाएं। तो 30 से 40 मिनट लगेंगे टोटल इसे और घी तैयार हो जाएगा। घी इतनी देर पकाएं कि इसकी जो बलाई है उसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए तो आप इसको उतार लें। ज़्यादा देर ना पकाएं। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये जलकर काली हो जाएगी और घी की भी शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो ये पक चुका है। अब मैं इसको उतार कर और ठंडा करूँगी। तो घी ठंडा हो चुका है
और रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो मैंने बाउल लिया है शीशे का और इस पर मैंने मलमल के कपड़े को फैलाकर और चारों तरफ से पकड़ लिया है। और अब हम इसको घी को निचोड़ लेंगे, छान लेंगे इससे। मलमल का कपड़ा मैंने इसलिए लिया है ताकि ये बिल्कुल आसानी से और आराम से छन जाए, क्योंकि अगर मैं जाली से छानती या किसी छन्नी से तो उसमें फिर इसके ज़रात चले जाते हैं तो घी की शक्ल ख़राब हो जाती है। और ये बिल्कुल शफ़ाफ़ और साफ़ सुथरा घी छन जाएगा इससे। और घर में बहुत ही खालिश और बहुत ही अच्छा घी तैयार हो गया है हमारा। तो अब मैं इसको चारों कोनों को पकड़ूंगी और जो इसकी जलन है इसको निचोड़ लूँगी। इसमें जितना भी घी होगा वो सारा निचड़ जाएगा। तो इसको बल देंगे पकड़कर अच्छी तरह से और इसमें से सारा घी हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बल दिया और इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। और घी हमारा देखिए कितना शफ़ाफ़ तैयार हुआ है। एक तो ये खालिश है, पता होता है कि घर में खालिश घी मिल रहा है और बहुत ही आराम से तैयार हो जाता है। इसको हम निचोड़ेंगे अच्छी तरह से ताकि सारा घी अच्छी तरह से निचड़ जाए। और ये देखें इसमें से तकरीबन 2 किलो मलाई थी जिसमें से 1 लीटर घी हमारा तैयार हो गया है और ये ठंडा हो गया है। घी ठंडा होने के बाद आप इसको किसी बोतल में डालकर रख सकते हैं और ये कई महीने चलेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।